रेडी। जय हिंद। बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी से मैं अभय सर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। अभी हम बात करेंगे होमगार्ड को, जो 15,000 बहाली आई है। पूरे जिले वाइज क्रमबद्ध तरीके से सबका फिजिकल का ग्राउंड तैयार हो चुका है। आपके पास समय है, वो समय है आपको अभी फॉर्म भरने का, और ये आपको फॉर्म आपके जीवन के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि आपको इसी से आपका जो सपना है, मान लीजिए आपका एज खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो आप बिहार पुलिस में जाने का जो सपना है वो साकार हो सकता है, क्योंकि आपके पास ये मौका है और इस मौका को आपको गंवाना नहीं, क्योंकि आपका उम्मीद विश्वास ये होमगार्ड आखिरी है। इसको लेकर ये चलना है कि हमको इस बार कहीं ना कहीं किसी स्थान, किसी जगह, किसी पोस्ट पे हमको वर्दी में रहना है और सेवा करना है। उस मनोभाव से आप ग्राउंड में भी उतर चुके हैं, और आने वाला समय में मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपका दमखम दिखा रहे हैं, वो मुझे उम्मीद जता रहा है कि कहीं ना कहीं आप वर्दी में दिखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये चर्चा करने जा रहा हूं कि 27 तारीख से लेकर 15 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो वो फॉर्म को आपको कैसे भरना है और उसको कैसे कैसे क्राइटेरिया में डालना है, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, इसी पर मेरा चर्चा रहेगा, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। क्योंकि 21,391 में बहुत सारे अभ्यर्थी को मेरे पास कॉल आ रहा था, हम लोग को देख रहे थे कि हमारा कैटेगरी मिसमैच हो गया था, नाम में स्पेलिंग थोड़ा अलग हो गया था। अरे भाई, जब आपको फॉर्म भरने वाला है तो आपको जब दिखा रहा है तो आप काहे नहीं उससे आप एक बार बारीकी से उसको चेक कीजिए। जो आपको साइबर वाला हाँ बोल रहा है सब कुछ सही है, आप जाकर वहां उसका डाउन कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको वो सब कुछ दिखा रहा है तो आप बारीकी से उसको चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका जीवन का सवाल है। आप नहीं जागिएगा तो आपकी जगह दूसरा क्यों जगेगा? आपके ऊपर विश्वास है, आपके गार्जियन का, आपके ऊपर सब कुछ है, तो उसको सही से निभाइए और आपका जो आगे का रणनीति है उसको बेहतर कीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपको फॉर्म भरने समय ये 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका कैटेगरी, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये आप गलत कर रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद उस रेस से बाहर हो सकते हैं। जो आपका सपना है कि हम वर्दी में दिखे, हम बेल्ट पहने, खाकी वर्दी पहने और हम कहीं न कहीं बिहार की सेवा करें, तो इसलिए आप सही सचेत रहिए और पूरे एकदम बारीकी से उसको फॉर्म को भरिए। उसके बाद अपने पिताजी का नाम, गांव, ये सब कुछ अच्छे से डालिए, और जो भी उसमें क्राइटेरिया है उसको अच्छे से फुलफिल करके तब आप एक बार उसको जब स्क्रॉल कीजिएगा, जब फुल सबमिट आएगा तो आप फिर से बारीकी से देख लीजिएगा। आपके मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट में होगा वही सब कुछ आप डालिएगा, उसी अकॉर्डिंग डालिएगा। बार बार बोला कैटेगरी मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो आपका कैटेगरी है उसी से होना चाहिए, तब जाके आप वहां ग्राउंड में उतर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं। आपको समझाना मेरा एक ही मकसद था कि सभी जो फॉर्म भराएगा आप बेहतर तरीका से देख के कीजिएगा, क्योंकि जो सपना है आपके माता पिता का और आपका वो साकार हो सकता है। आगामी जो भी अपडेट होगा मैं तुरंत आप सभी को दूंगा, साझा करूंगा। चाहे अगर मेरी बात अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद।